जय आयुर्वेद। प्रिय अजीज़ बंधुजनों, ये जो आप लाल लाल रंग के ये दाने टाइप में जो देख रहे हैं, ये आज अपने एक अजीज़ बंधुजन के सहयोग से मैंने प्राप्त की है। और चलिए आइए अब इसके औषधीय गुण आपको बताते हैं। ये है गुंजा। इसको जो है वो पहाड़ी बिलासपुरी भाषा में रक्ता भी बोलते हैं, गुंजा भी बोलते हैं, रत्ती भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में एक रत्ती के बराबर इसका माप होता था, तोल इसका होता था। तो वेइंग मेज़रमेंट के तौर पर, यानी कि किसी चीज़ का, छोटी चीज़ का भार तोलने के लिए जो था वो इसको एक बाट के तौर पर भी प्रयोग में किया जाता था। ये एक जो है वो अगर बात करें तो ये बहुत ही अच्छी एक औषधि है। हमारे महर्षि सुश्रुत ने जो था वो इसे मूल विष में परिभाषित किया हुआ है। और भाव प्रकाश निघंटु एक हमारा जो एक ऑथेंटिकेटेड एक क्लासिकल टेक्स्ट है, उसमें जो है वो इसे उपविष में स्थान प्रदान किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक पॉइजनस ड्रग है, द्रव्य है। लेकिन इसको जो है वो अगर हम गाय के दूध में लगभग जो है वो 3 घंटे तक, एक पहर तक जो है वो इसको अगर हम उबालें तो इसका जो पॉइजनस जो मटेरियल है, जो इसका विष जो द्रव्य है वो नष्ट हो जाता है और ये दवाई के तौर पर जो है वो प्रयुक्त होती है। इसमें बहुत ही ये जो है वो लाभकारी औषधि है। इसके जो बीज, ये देखिए, मैं अब इसको दिखाना चाहूँगा आपको। गूंजा जैसे हम पहाड़ी में बोलते हैं कि गूंज रहा है वो गूंज, तो ये आप बड़े ध्यान से देखें। इसकी जो फली है, ये देखिए, ये फट चुकी है। पहले ये ऐसे ऐसे थी क्लोज, अब ये पूरी जो इसमें परिपक्व अवस्था में आ गई है। तो ये देखिए, इसका ये पूरा जो है वो एक जो है वो बीज और फलियों का ये समूह ये फट चुका है। और जब ये फटता नहीं है, ये फली होती है इसकी, तो इसको ऐसे ऐसे हिलाने से जो है इसमें एक विशेष आवाज़ आती थी, जैसे जिसको गूंजन जिसे हम बोलते हैं। तो इसलिए इसे जो है वो गूंजा बोलते थे। ये इसका जो है वो एक तथ्यात्मक विश्लेषण है कि इसे गूंजा क्यों बोलते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे देखिए, आप इन बीजों को लेके, ये रत्ती के बीज हैं, ये जो है वो गुंजा है। ये आप देखिए, ये देखिए, लाल जो है, लाल रत्ती है। ये 2 प्रकार की होती है बेसिकली, एक लाल और एक जो है वो श्वेत सफ़ेद कलर की। तो ये लाल वाली जो है वो ये इसमें ब्लैक और रेडिश ये रहता है। जब इसको हम शोधित कर लेते हैं 3-4 घंटे तक जो है वो गाय दूध में, तो ये औषधीय कर्म के लिए प्रयोग होने वाली जो है ये औषधि द्रव्य बन जाता है। ये आप देखिए, इस तरह का जो है ये रहता है। तो ये बीज जो हैं ये कुष्ठघन है, शारीरिक बाहरी तौर पर जो कुष्ठ है उसका नाश करता है। व्रण रोपण है, कहीं पर आपको जख्म हुआ है इसका लेप वहाँ पे कर सकते हैं। वेदना स्थापन है, यानी कि आप जो हैं वो इससे शरीर में कहीं भी दर्द हो रही है किसी भी वजह से, वायु की वजह से, वात प्रकोप की वजह से, तो उसमें इसका लेप कर सकते हैं। और ये सबसे ही परम जो श्रेष्ठ है, केशिया है। केशिया यानी कि ये बाल वृद्धि करने वाला है, हेयर फॉलिकल्स को ग्रो करने में ये हेल्प करता है। तो जो इंद्रलुप्त है, खालित्य है, बालों का झड़ना या लोकलाइज्ड पैच जिसे हम एलोपेशिया एरेटा बोलते हैं, इस जो औषध द्रव्य का लेप है वो करने से जो है वो उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये औषध द्रव्य मुझे जो है वो आज एक अजीज़ बंधु जन की सहायता से मुझे प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ। और जनहित में ये ऐसी औषधियाँ हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। पर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे जिला बिलासपुर के जंगली क्षेत्रों में विशेषकर जो है ये एक क्रीपर लता टाइप में जो है वो एक ये औषधीय पौधा रहता है। और आजकल के मौसम में बसंत ऋतु के अंत जैसे में जो है ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। तो ये रक्त गुंजा है और बहुत ही लाजवाब जो है ये औषधि द्रव्य है।
हमें इसका संरक्षण करना चाहिए और अगर आपको ये कहीं मिलती है तो इसका संग्रहण भी करके आपको रखना चाहिए। तो इसी मंगल कामना के साथ आज का मेरा ये औषधि द्रव्य जो था गुंजा, पहाड़ी भाषा में भी सो गुंजा ही बोलते हैं, रति कहते हैं, और ये है रक्त गुंजा। जय आयुर्वेद।